गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्यामलाल जी, तशरीफ रखिए। फरमाइए। सर, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और मॉरिशस के पार्टीज के फैक्सेस आए हैं सर। हम्म हम्म सर, हम्म, हम्म, ये रही हमारी इंटरनेशनल मार्केट की सर्वे रिपोर्ट। गुड। सर, हमारी हर फर्म की प्रोग्रेस का ग्राफ डे बाय डे आगे बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी उन सजेशंस पर ध्यान दीजिए जी सर। जो हमारी पार्टीज हमें वक्त ब वक्त लिखती रहती हैं। जी हाँ। जनाब, क्या बात है? जी आपसे मिलने कोई खूबचंद वकील आए हैं। खूबचंद वकील? जी हाँ, उन्होंने कहा है एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा, उन्हें अंदर भेजिए। जी जनाब। श्यामलाल जी, जी। आप ये फाइल यहां छोड़ जाइए, हम बाद में देख लेंगे। जी सर। गुड डे सर। गुड डे। नमस्कार खान साहब। नमस्कार, तशरीफ रखिए। मेरा नाम खूबचंद वकील है। खूबचंद, बहुत खूब नाम है आपका। आप वकालत करते हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम ही खूबचंद वकील है। वैसे मेरी हर बात एक दलील है। फरमाइए, यहां क्या दलील देने आए हैं आप? दलील देने नहीं आया जनाब, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूं। मुबारकबाद? किस बात की? 2 हफ्ते पहले रशीद बादशाह और उनके आदमियों को पुलिस के हवाले करके आपने हमसे जो दुश्मनी मोल ली, उसके लिए हमें बड़ी खुशी हुई। अरे खान साहब, हम तो ताड़ते रहते हैं कि हमसे कोई पंगा ले। वैसे रशीद बादशाह एंड कंपनी पुलिस के बार बार पूछने पर भी यही बयान दे रही है कि उन्होंने वो बयान आपके दबाव में आकर दिया था, वरना कार्तिक की कार के एक्सीडेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वैसे आपने अपनी जाती दुश्मनी के खातिर उन लोगों को इस केस में फंसवा दिया। अरबाज खान के सामने तुम पहली बार आए हो, इसीलिए शायद तुम हमसे इतने नागवार जुमले कहने की जुर्रत कर सके हो, वरना हमारा सामना करना तो दूर, हमारी दहलीज का सामना करने से पहले भी तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ता। खूबचंद में यही तो खूबी है कि मैं खुद सोचकर कुछ नहीं कहता, वही कहता हूं जो कहलवाया जाता है। यानी तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो और अपने उस ऊपर वाले बाप के कहने पर यहां आए हो। बाप नहीं दादा, दादाओं को दादा, परदादा कहिए। कौन है तुम्हारा वो परदादा? उनका नाम भी आप जान जाएंगे। अगर उनका मशवरा आपने नहीं माना तो उनका जलवा भी आप देख लेंगे। तो बात यहां तक पहुंच गई है कि अगर हमने तुम्हारे उस बाप का मशवरा नहीं माना तो वो हमें अपना जलवा दिखाएगा। खूब, बहुत खूब होगा वो नजारा जब हम तुम्हारे उस बाप का जलवा देखेंगे। खूबचंद वकील जी। तुम्हारी ये दलील बहुत ही जलील है। तो आप उनका मशवरा मानने से इनकार कर रहे हैं? हां, आज तक इस दुनिया में कोई भी माई का लाल इतनी जुर्रत नहीं कर सका कि हमसे वो करवा सके जो हम ना करना चाहें। ठीक है, हमने उनका पैगाम आप तक पहुंचा दिया। चलते हैं। जरा रुकिए, अब हमारा भी एक पैगाम अपने उस बाप तक पहुंचा दीजिए कि हमने उसकी नालायक औलाद यानी तुम्हें इसलिए माफ कर दिया कि इस वक्त तुम हमारे घर की चारदीवारी में हो। यही बेहुदा बात अगर तुमने हमसे कहीं और की होती तो हम तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारी हथेली पर रख देते।
किसने भेजा है तुझे? इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अरबाज खान पर हमला करवाने की सोच सके? बोल बोल। खूब चैन की नींद सो रहे हो तुम लोग। लगता है तुम्हें पुलिस की हिरासत और पुलिस का नमक दोनों बहुत रास आ रहे हैं। रशीद मियां, तुम लाख ये कहते रहो कि तुमने हमारे दबाव में आकर अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन हम ये साबित कर देंगे कि तुम लोग ही असली मुजरिम हो। तुम अपनी चाल चल चुके हो अरबाज मियां, अब तो हमारी बारी है। साबित नहीं होने देंगे, ये सब हमने किया। जी बिल्कुल। तुम लोग शायद अपने इस बाप के इशारे पर ये सब बक रहे हो, जिसका हवाला आज तुम्हारा एक गिरहकट भाई खूबचंद हमें देकर गया है, और जिसके इशारे पर एक गुंडे ने हमारी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अब वो गुंडा तुम्हारी तरह हवालात में आराम कर रहा है। ये तो तूफान आने के हल्के हल्के आसार हैं अरबाज। तो हम जड़ से उखाड़कर फेंक दिए जाएंगे। बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार हो तुम लोग। रशीद मियां, ऊंट को अपनी औकात का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक वो किसी पहाड़ के नीचे से नहीं गुजरता। अपने उस बाप से कह देना कि हमें उसका इंतजार रहेगा। हमारे बाप के आने के बाद ही असली जंग शुरू होगी अरबाज, और वही जंग तेरी जिंदगी का फैसला करेगी। जिंदगी में इतनी जल्दी हार नहीं मानते सुनंदा। चलो चलने की कोशिश करो। शाबाश, चलो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बस बस। ना 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 ना, चलो वहां तक चलना है। शाबाश, चलो 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 चलो। हाँ, कदम उठाओ। शाबाश शाबाश। हाँ, ये बात हुई ना। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? बस बस अमर, अब मैं और नहीं चल सकती। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ। आराम से बैठो, आराम से बैठो। शाबाश शाबाश, आराम से। बहुत जल्दी घबरा जाती हो। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है? हाँ, सो तो है। हिम्मत नहीं हारते सुनंदा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग शुभम। मम्मी, आप में वाकई पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। अरे भाई, तुम्हारे पापा मम्मी का इतना ख्याल जो रखते हैं। हाँ मम्मी, आज कॉलेज में थोड़ी देर हो जाएगी। कब तक लौटोगे? 4-5 बजे तक आ जाऊंगा मम्मी। क्यों चिंता करती हो? मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। शुभम बेटे, तू तो हमेशा हमारे लिए बच्चा ही रहेगा। बिल्कुल। शुभम, जिन लड़कों के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था, उन्होंने दोबारा कोई हरकत तो नहीं की? नहीं पापा, नेहा ने उनके अगेंस्ट प्रिंसिपल साहब से कंप्लेन कर दी थी, और प्रिंसिपल साहब ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया था। बेटा, फिर भी जरा संभल के रहना। डोंट वरी पापा। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात तो बताओ शुभम बेटे, नेहा तुमसे मिलती जुलती है या नहीं? नेहा? हाँ। नेहा क्यों मिलेगी मुझसे? यूं ही पूछ लिया। एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, मिलना जुलना तो हो ही जाता होगा। मम्मी, मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, लड़कियों से मिलने नहीं। ओह, हाँ बेटा, वो तो हमें मालूम है कि हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ने जाता है, लड़कियों से मिलने नहीं। पापा, मुझे देर हो रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और बाय मम्मी, बाय पापा। बाय। See you। भाई, हमारा बेटा कॉलेज पढ़ने जाता है, लड़कियों से मिलने नहीं। हाँ हाँ, आखिर बाप पर ही तो गया है। सुनंदा। शुभम, मैंने सोच रखा था जब तक तुम खुद बुरी आदतों से दूर नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। मुझ में जो थोड़ा बहुत सुधार आया है नेहा, उसकी वजह तुम हो। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और तुमने उसकी शिकायत जाकर अपनी मम्मी से कर दी, और तुम्हारी मम्मी ने मेरे पेरेंट्स को आकर सब कुछ बता दिया। बस उसी बात को मम्मी ने सीरियसली ले लिया
और उन्हें पैरालिटिक अटैक आ गया। मम्मी को इस आए हुए अटैक का रीजन कुछ भी हो, पर इसका जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है। हाँ, आज वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी कि नेहा तुम्हें मिलती है कि नहीं कॉलेज में। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मम्मी, मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, नेहा से मिलने नहीं। झूठ क्यों कहा तुमने? इसलिए कि उनको सच बताने का वक्त अभी नहीं आया है। और जब वक्त आ जाएगा तब सबसे पहले ये गुड न्यूज़ मैं अपनी मम्मी को दूंगी। हाय मम्मा। हेलो बेटा, आज जल्दी आ गई? मम्मा, आज सिर्फ 2 ही लेक्चर्स थे, पर दोनों लेक्चर्स इतने हेक्टिक थे कि मेरे सिर में दर्द होने लगा है। दिल करता है हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टियां तो होनी ही चाहिए। नेहा, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। हाँ, ओके। अगर तुम्हारी सोच अभी ऐसी है तो आगे जाके क्या होगा? हाँ, ओके मम्मा। मम्मा, आज शुभम मिला था। तो आप नहीं जानती मम्मा, उसकी मम्मी को पैरालिटिक अटैक हुआ है। क्या? ठीक है बेटा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। नेहा, किचन में तुम्हारा खाना लगा है, जाके खा लो। ओके। गुड गर्ल। ओह हाय पापा। हेलो बेटा। ऐसे क्या देख रही हो? लुकिंग ग्रेट। रियली? थैंक यू। बाय। बाय। आशा, डिजाइन पूरा हो गया? नहीं, थोड़ा सा काम बाकी है। तो फिर आज साइट पर नहीं चलोगी? कल के लिए छोड़ दें, फिर अमर के घर चले जाएं। वहाँ क्या है? नेहा मुझे अभी भी बता रही थी कि सुनंदा को पैरालिटिक अटैक हुआ है। ओह माय गॉड, इट्स सो सैड। अच्छा बाबा, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, आई विल सी इन द इवनिंग। ओके, बाय। इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस नहीं जा रहा हूँ बाबा, एक नई जमीन का सौदा करने जा रहा हूँ। आफ्टर ऑल, आई वांट टू बिल्ड एन एम्पायर। बाय, सी यू। अरे गड़बड़दास चांदी वाले, तुम फिक्र मत करो। खूबचंद वकील चाहे तो जर्रे को आफताब और आफताब को जर्रा बना सकता है। मैंने तुम्हारा मैसेज बॉस को भेज दिया है, उनका जवाब आते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ। खूबचंद जी नमस्कार। हो जाएगा। ओके सर। आइए आइए दिनेश बाबू, आइए। खूबचंद वकील आप ही का इंतजार कर रहा था। खूबचंद जी, आपके बॉस आ गए क्या? नहीं, वो तो नहीं आया, लेकिन उनका फोन जरूर आया था। खूबचंद जी, आपके बॉस का आना डिले हो रहा है, मुझे डर है कि कहीं ये जमीन हाथ से ना निकल जाए। अरे नहीं चंद्रा साहब, खूबचंद वकील जो काम हाथ में लेता है उसे अंजाम भी खूब देता है। वैसे बॉस ने आपके काम के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन मुझे दे दी है, आपका काम सुलानी हो जाएगा। लेकिन कब तक खूबचंद जी? जब आप माल ले आएंगे सौदा पक्का हो जाएगा। लेकिन इस बार दिनेश बाबू सौदा थोड़ा महंगा पड़ेगा। मेरा मतलब है 15-20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। 15-20 लाख? वो तो करना ही पड़ेगा चंद्रा बाबू। जो जमीन आप खरीदना चाहते हैं वो पहले से किसी और ने खरीद कर अपने नाम पर रखी है। अब उसे आपके नाम पर करवाने के लिए साम दाम का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। फिर वो जमीन पर बसे लोगों को वहां से जबरदस्ती हटाने के लिए दंड का भी उपयोग करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें 2-4 लोगों की इसका मतलब आप नहीं। चंद्रा साहब, आप घबराइए मत। हम शरीफों के भाई और बदमाशों के जवाई हैं। घर में बहू लाने का अरमान दिल में लिए शांता बेचारी तो चली गई। रजत, तेरे बाप ने हमारा ये अरमान पूरा नहीं होने दिया। क्या आप लोग फिर यात्रा पे जाएंगे? और क्या करें पुत्र, काम तो हमें करने नहीं देता और वेले हम लोग बैठ नहीं सकते, इसलिए यात्रा में जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन पर इस बार मैं आप लोगों को इतनी जल्दी यात्रा पर नहीं जाने दूंगा। तू फिक्र ना कर बेटे, हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। वो भाई पहले तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे और फिर उसके बाद कुछ दिन बहू से सेवा भी तो कराएंगे। क्यों गिरधारी? पहले बहू के हाथ की
मक्की की रोटी ऊपर सरसों का साग से चिट्टा मक्खन खाएंगे ना। क्या बात है, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? बेटा, तुम्हारे दादाजी की याद आ गई। कितने अरमान थे उनके तुम्हारी बहू की डोली इस घर में लाने के, पर उनके सामने ना तो तुम्हारी मम्मी की डोली इस घर में आ सकी और ना ही दीक्षा की। डैडी, आज ये अचानक? हाँ बेटा, बढ़ती उम्र का एहसास होने लग गया है। अब तो दिल में एक ही अरमान है कि बहू की चांदनी से यह घर झगमगा उठे, झगमगा उठे ये घर। इस बात को लेकर डैडी इतना परेशान थे, मुझे लगा अभी रो देंगे। उनके परेशान होने की वजह जायज है रजत। क्या होना था क्या हो गया। ये कमबख्त नौबतराम और रशीद ने तो सब बर्बाद कर दिया। लेकिन बाबा भी उन्हें सजा दिला कर रहेंगे। ठीक से मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे डैडी पर वो लोग दोबारा हमला ना करें। ये इतना आसान नहीं है रजत। बाबा ने उनके पूरे ग्रुप के पीछे अपने आदमी लगा रखे हैं। जैसे ही उनके बड़े बॉस का पता चलेगा, बाबा उन्हें कानून के हवाले कर देंगे। रजत, मैं चलूं? मेरे लेक्चर्स का टाइम हो गया है। अच्छा दीक्षा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके। हाय दीक्षा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बस ठीक ही हूँ। एक छोटी सी शिकायत थी तुमसे डार्लिंग। क्यों? मैंने तुम्हें डार्लिंग कह दिया तो तुम्हारे बदन में करंट सा लग गया? जो अच्छा लगता है उसे डार्लिंग ही कहते हैं ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग तब तक तो ठीक था जब तक मुझे ये ना पता चला कि कॉलेज की इलेक्शन में मेरी हार के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। मैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? सच्चाई कुछ देर तक छुपती है दीक्षा, हमेशा के लिए नहीं। सुनील, मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारी इस फालतू बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं। Oh, I see. You're free to go. अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करके कहां जा रही हो जाने मन? अभी तो मुझे तुमसे कई हिसाब किताब पूरे करने, समझी? तुम मुझे नहीं जाने दोगे। जाने तो दूंगा, हाँ, बशर्ते एक बात याद रखना सुनील, मेरी इन रगों में जो हिंदू खून दौड़ आया ना, उसकी परवरिश एक पठान ने की है। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार